हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी ट्रेजर। आज मैं आपको जो मूवी बताने जा रही हूँ उसका नाम है अगली डकलिंग। ये एक थाई कॉमेडी मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैनम एक टीनेजर लड़की है जो अपने सिर पर हमेशा एक बॉक्स पहनती है क्योंकि उसे अजीब सी बीमारी है जिसके कारण उसे अपना चेहरा देखकर नफरत होती है। मैनम को लगता है कि वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है, इसलिए उसने करीब 3 सालों से खुद को आईने में नहीं देखा था और ना ही उसने घर के बाहर कदम रखा था। मैनम घर में अपने भाई प्लेवन और अपने फादर मिस्टर बेन के साथ रहती है। एक दिन प्लेवन घायल होकर घर आता है और बोलता है कि एक दुकान से चोरी करते समय उसके हाथ पर चोट लग गई है। ये सुनकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए वो अपने फादर का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए अपनी बहन की बुराई करने लगता है। प्लेवन की बात सुनकर मैनम रोने लगती है। इसके बाद मिस्टर बेन प्लेवन की खूब पिटाई करते हैं। प्लेवन की बात सुनकर मैनम को इतना बुरा लगा था कि उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। प्लेवन की पिटाई करने के बाद मिस्टर बेन अपनी बेटी को शांत करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनम अपनी कहानी एक इंटरनेट ब्लॉग पर लिख रही है। वो लिखती है कि किस तरह वो एक अगली डकलिंग बनी। मैनम लिखती है कि 13 साल तक वो एक नॉर्मल लड़की की तरह थी। उसके कई दोस्त थे और वो सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, पर जब वो हाई स्कूल में जाती है तो उसे क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो जाता है। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अपना प्यार जाहिर करने के लिए वो उसके पास जाती है। उसे खुश करने के लिए वो उसे एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट देने के बाद वो उस लड़के को प्रपोज करती है, पर जवाब में लड़का हाँ नहीं बोलता और उसका दिया हुआ गिफ्ट फेंक देता है। वो लड़का मैनम को बोलता है कि मैनम इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है और उसे अपना चेहरा एक बॉक्स में ढक लेना चाहिए। उस लड़के की ये बात सुनकर सारे क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं और उसे बदसूरत लड़की के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। मैनम को ये सब सुनकर एक सदमा सा लगता है। मैनम को उस लड़की की बात सुनकर इतना बुरा लगता है कि वो अगले दिन स्कूल जाने से मना कर देती है। उसके फादर उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पर मैनम नहीं मानती। बेन अब समझ जाते हैं कि मैनम को कोई परेशानी है, इसलिए वो उस दिन के बाद से मैनम की होम स्कूलिंग कराते हैं। उस दिन के बाद से मैनम 1 साल तक खुद को आईने में नहीं देखती और ना ही वो घर से बाहर निकलती है। एक दिन जब वो पेड़ में फंसा हुआ गुब्बारा निकालने के लिए बाहर जाती है तो एक अजनबी उसकी मदद करने के लिए आता है। मैनम उसे देखकर अपना चेहरा पेपर बैग से छुपा लेती है, पर जैसे ही वो अपना चेहरा छुपाती है उसे लगता है कि उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। पेपर बैग पहनकर चेहरा छुपाने के बाद मैनम को ऐसा लग रहा था कि उसने एक सच्चा दोस्त ढूंढ लिया है। उस दिन के बाद से मैनम ने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया। उसने पेपर बैग को बदलकर बॉक्स से अपना चेहरा ढकना चालू कर दिया क्योंकि बॉक्स पेपर बैग से ज्यादा स्थिर था। मैनम लिखती है कि कभी कभी उसके परिवार वाले उसका चेहरा देख लेते थे, पर ज्यादातर वो अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। मैनम को खाली समय में ऑनलाइन चैट पर अनजान लोगों से बात करना अच्छा लगता था क्योंकि इंटरनेट पर कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी बेटी की समस्या को लेकर मिस्टर बेन डॉक्टर के पास जाते हैं। बेन डॉक्टर से एक ऐसी दवाई मांगते हैं जिससे मैनम जल्दी ठीक हो जाए, पर डॉक्टर जवाब देती है कि मैनम को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। वो बोलती है कि मैनम को हिकिकोमोरी नाम की बीमारी है और हिकिकोमोरी से पीड़ित लोग अपना ज्यादातर समय अकेले में बिताते हैं। डॉक्टर उन्हें ये भी बोलती है कि मैनम को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपने परिवार से बात कर रही थी, और डॉक्टर बोलती है कि अगर मैनम को बाहर भेजकर दूसरों लोगों के साथ बात करने पर मजबूर किया जाए तो मैनम ठीक हो सकती है। शाम के समय वो तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। मैनम अपना चेहरा छुपाने के लिए स्ट्रॉ की मदद से खाना खाती है। बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मिस्टर बेन भारी आवाज में बात करने लगते हैं। प्लेवन और मैन को लगता है कि उनके फादर को कैंसर है या फिर वो गे हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पर बेन बोलते हैं कि वो मैनम को स्कूल भेजना चाहते हैं। मैनम ये सुनकर घबरा जाती है और बोलती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी। मैनम के ना करने पर भी बेन अपनी बात पर अड़े रहते हैं। प्लेवन भी सहमति जताने के लिए अपने फादर के साथ खड़ा हो जाता है। मैनम ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। मैनम को स्कूल जाने से डर लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सारे क्लासमेट्स उसे बदसूरत कहकर चिढ़ाएंगे। अपनी बहन को खुश करने के लिए प्लेवन उसके कमरे में एक नया बॉक्स लेकर जाता है और उसे बोलता है कि वो दोनों मिलकर इस बॉक्स को डेकोरेट करेंगे। नया बॉक्स पहनने के लिए मैनम अपने चेहरे से पुराना बॉक्स उतारती है। चेहरे से बॉक्स हटाने पर हम देखते हैं कि मैनम बिल्कुल बदसूरत नहीं है। अपना बॉक्स निकालने के बाद मैनम रोने लगती है। प्लेवन उसे बोलता है कि स्कूल में वो उस पर किसी को हंसने नहीं देगा, पर मैनम को पता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो प्लेवन के साथ मिलकर बॉक्स डेकोरेट करने लगती है। अगले दिन बेन अपने दोनों बच्चों को कार में बिठाकर स्कूल ले जाते हैं। स्कूल के पास पहुंचकर बेन उन दोनों को कार से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। प्लेवन
कार से बाहर निकल जाता है, पर मैनम कार के अंदर ही बैठी रहती है। वो कार से बाहर निकलने के लिए बहुत नर्वस हो रही थी। मैनम को नर्वस देखकर बेन कार में उसे शांत करने वाला म्यूजिक चलाते हैं। म्यूजिक सुनने के बाद मैनम को बेटर फील होता है। रात में अपने फादर को भला बुरा कहा था, इसलिए वो उनसे माफी मांगती है। उसके फादर बोलते हैं कि वो उसके भले के लिए ही उसे स्कूल भेज रहे हैं। ये सुनने के बाद वो अपने फादर को थैंक यू बोलकर स्कूल के अंदर चली जाती है। पर जैसे ही मैनम वहाँ से जाती है, बेन जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें मैनम की चिंता हो रही थी। अब हम देखते हैं कि मैनम स्कूल की तरफ जा रही है। मैनम अपनी सांस रोककर सीधा चलने लगती है ताकि दूसरे लोगों का ध्यान उसके तरफ न जाए। पर जैसे ही वो स्कूल के दरवाजे के पास पहुँचती है, सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ जाता है। उसका बॉक्स देखकर कई लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। ये सब देखकर मैनम और भी घबरा जाती है। उसे वापस पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह उसे सबके सामने बेइज्जत किया गया था। इन सभी बातों को याद करके मैनम को चक्कर आने लगते हैं। वो चक्कर के कारण नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। उस लड़के ने भी अपना चेहरा हेलमेट से ढक रखा था। वो लड़का उसे बोलता है कि उसका नाम मिंटॉन है, पर मैनम घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते समय मैनम स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकरा जाती है। जीरो और उसके दोस्त मैनम को बॉक्स उतारने के लिए कहते हैं, पर जब मैनम बॉक्स निकालने के लिए मना कर देती है तो सभी लड़के उसे घेर लेते हैं और उसका बॉक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तभी मैनम को मुसीबत में देख मिंटॉन उसे बचाने आ जाता है। अब मैनम को बचाने के लिए मिंटॉन उन सभी के सामने अपना हेलमेट उतार देता है। हेलमेट उतारने के बाद मिंटॉन और जीरो एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस लड़ाई को स्कूल खत्म होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मिंटॉन मैनम का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनम क्लास के अंदर खड़ी है। टीचर को उसकी कंडीशन पहले से पता थी, इसलिए वो बाकी सभी स्टूडेंट को बोलती है कि उसे कोई परेशान नहीं करेगा। पर टीचर की बात कोई नहीं सुनता और उसे चिढ़ाने लगते हैं और कई लोग तो उस पर कागज फेंक कर मारते हैं। हम देखते हैं कि मिंटॉन भी मैनम का क्लासमेट है। मैनम को परेशान होता देख मिंटॉन को बहुत बुरा लगता है। उन सभी से परेशान होकर मैनम आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। लंच ब्रेक के समय मैनम अपने भाई को ढूंढती है ताकि वो दोनों साथ में लंच कर सके। हर जगह ढूंढने पर भी उसे प्लेवन नहीं मिलता, इसलिए वो अकेले ही खाना खाने के लिए बैठ जाती है। पर जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती है, सभी लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जब मैनम अकेले खाना खा रही होती है तो अचानक से दो लड़के आकर उसका बॉक्स निकालने की कोशिश करते हैं। मदद करने के बजाय बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उस पर हंसने लग जाते हैं। उन सभी से परेशान होकर मैनम बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठकर रोने लगती है। जब मैनम प्लेग्राउंड में अकेली बैठी होती है तो अचानक से मिंटॉन आकर उसके बाजू में बैठ जाता है। मैनम मिंटॉन से उसके हेलमेट के बारे में पूछती है। मिंटॉन उसे बोलता है कि वो हेलमेट इसलिए पहनता है क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद उसे अच्छा लगता है। मिंटॉन को पता था कि मैनम ने लंच ब्रेक में अपना खाना नहीं खाया था, इसलिए वो मैनम के साथ अपना सैंडविच शेयर करता है। वो दोनों सैंडविच खाते हैं और कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। बात करते समय मैनम मिंटॉन से कहती है कि वो अगले दिन से स्कूल नहीं आएगी। मैनम की बात सुनकर मिंटॉन उसे बोलता है कि वो उसका फ्रेंड है और उसे अपने फ्रेंड के लिए स्कूल आना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद मिंटॉन और जीरो एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। मिंटॉन उसे चिढ़ाता है कि वो हमेशा अपने चेलों के साथ घूमता है। इसके बाद मिंटॉन जीरो को लड़ाई के लिए ललकारता है। वो दोनों सामने आकर लड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में मिंटॉन जीरो को पहला मुक्का मारता है। इसके जवाब में जीरो भी मिंटॉन को मुक्का मारता है। उसी समय मैनम घर जाते समय उन दोनों को लड़ते हुए देख लेती है। लड़ाई के कारण अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर सभी लड़के भागने लगते हैं। जीरो भागते समय मैनम को देख लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पुलिस से बचकर वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर जीरो जबरदस्ती मैनम के चेहरे पर से बॉक्स हटा देता है। बॉक्स हटाने के बाद जैसे ही जीरो मैनम का चेहरा देखता है, वो चौंक जाता है। मैनम का चेहरा देखकर जीरो जैसे स्पीचलेस हो गया था, पर मैनम को लग रहा था कि जीरो उसकी बदसूरती देखकर चौंक गया है, इसीलिए उसे सदमा लगता है और उसे पुरानी बातें याद आकर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसे हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखती है कि उसके सिर का बॉक्स गायब है, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर से फेस मास्क मांगती है ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके। उसे शांत करने के लिए डॉक्टर्स उसके चेहरे पे फेस मास्क लगा देते हैं। मिस्टर बेन अपनी बेटी से माफी मांगते हैं कि उनकी वजह से ये सब उसके साथ हुआ और उसे हॉस्पिटल
में एडमिट होना पड़ा। वो बोलते हैं कि आज से मैनम घर पर रहकर ही होम स्कूलिंग कर सकती है, पर सरप्राइजिंगली मैनम उनसे बोलती है कि उसे जीरो से बदला लेने के लिए स्कूल वापस जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीरो प्लेग्राउंड में अकेला बैठकर मैनम के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सुंदर चेहरा होने के बाद भी मैनम अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी। तभी अचानक वहाँ पर मैनम आकर जीरो को थप्पड़ मार देती है। जीरो को थप्पड़ मारने के बाद उसके चेले मैनम को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जीरो अपने चेलों को रोक देता है। एक बार फिर जीरो मैनम का फेस मास्क निकालने की कोशिश करता है, पर मिंटॉन आकर उसे बीच में ही रोक देता है। मैनम के कारण जीरो और मिंटॉन अब दोबारा झगड़ा करने लगते हैं। तभी मैनम बीच में आकर उन दोनों को लड़ने से रोकती है। इस समय तक मैनम की खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई थी कि एक बॉक्स हेड वाली लड़की के लिए दो लड़के लड़ रहे हैं। मैनम मिंटॉन को बोलती है कि उसके कारण उसे कई मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जवाब में मिंटॉन बोलता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। उन दोनों की बातें सुनकर जीरो हंसने लगता है। वो कहता है कि मिंटॉन भी उसकी तरह मैनम को पसंद करता है। इसके जवाब में मिंटॉन भी जीरो पर इल्जाम लगाता है कि उसे मैनम पसंद है, पर जीरो ये बात सुनकर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैनम बहुत बदसूरत है। जीरो की ये बात सुनकर मैनम को वापस चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मिंटॉन उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इस घटना के बाद मैनम खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो मना कर देती है। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए प्लेवन और मिस्टर बेन डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उन्हें दरवाजे के बाहर जीरो दिखता है। जीरो अपनी गलती के लिए मैनम से माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन उसके फादर उसे घर के अंदर आने नहीं देते, क्योंकि उसके कारण ही मैनम वापस डिप्रेशन में चली गई थी। अगले दिन मिंटॉन मैनम को खुश करने के लिए उसके घर आता है, पर मैनम उसे भी कमरे में आने से मना कर देती है। मिंटॉन के कई बार रिक्वेस्ट करने पर मैनम दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलने के बाद वो देखती है कि मिंटॉन उसके लिए डक जैसा दिखने वाला बॉक्स लेकर आया है। उस बॉक्स को देखकर मैनम हंसने लगती है। मिंटॉन बोलता है कि उसने अपने लिए भी डक जैसा हेलमेट बनाया है। वो दोनों अपना अपना हेलमेट पहनकर बातें करने लगते हैं। मिंटॉन उसे बोलता है कि स्कूल में वो उसकी रक्षा करेगा, और ये बोलकर वो उसे स्कूल आने के लिए मना लेता है। अगले दिन मिंटॉन मैनम को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। जब मैनम स्कूल में अकेली होती है तो जीरो उससे माफी मांगने के लिए आता है, पर प्लेवन वहाँ आकर उसे भगा देता है। अगले सीन में मैनम और मिंटॉन दोनों मिलकर क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ओजोन नाम की एक लड़की आती है। वो मैनम को बोलती है कि उसकी और जीरो की डेटिंग की न्यूज अब पूरे स्कूल में फैल गई है, इसीलिए वो मैनम से मदद मांगने आई है ताकि वो जीरो को बुलिंग करने से रोक सके। पर जवाब में मैनम बोलती है कि ये डेटिंग की खबर झूठी है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब मैनम और मिंटॉन लंच के लिए कैंटीन में होते हैं तो वहाँ भी कुछ लोग आकर उनसे डेटिंग की खबर के बारे में पूछते हैं, पर मैनम उन सभी को वहाँ से भगा देती है। तभी एक लड़की आकर मैनम को बताती है कि जीरो उसके भाई के साथ लड़ाई कर रहा है। वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैनम देखती है कि जीरो के चेले उसके भाई की पिटाई कर रहे हैं। जीरो वहाँ पर आकर अपने चेलों को रोक देता है और बोलता है कि इस लड़ाई की शुरुआत प्लेवन ने की थी। गुस्से में आकर मैनम जीरो को चोर कहकर पुकारने लगती है। मैनम बोलती है कि जीरो सिर्फ कमजोर लोगों को परेशान करता है। जीरो ये सब सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने चेलों को कमजोर लोगों को परेशान करने के लिए नहीं कहा था। इसके बाद जीरो मैनम को बोलता है कि अगर वो सबके सामने अपना बॉक्स उतार दे तो वो इसके बाद किसी को भी परेशान नहीं करेगा। अब बाकी सभी लोगों को जीरो की बुलिंग से बचाने के लिए मैनम अपना बॉक्स उतार देती है। बॉक्स उतारने के बाद सभी लोग उसका चेहरा देखकर चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनम मिंटॉन से गले मिलकर रो रही है और बोलती है कि सभी लोगों ने उसका बदसूरत चेहरा देख लिया है, इसीलिए मिंटॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है। शाम के समय प्लेवन उसके सोशल मीडिया अकाउंट के फोटोज पर किए गए कमेंट्स देखता है और बताता है कि कई लोगों ने उसके फोटोज देखकर अच्छे कमेंट्स किए हैं। इतने सारे अच्छे कमेंट्स देखने के बावजूद भी मैनम को लग रहा था कि वो बदसूरत है। जब वो कमरे में वापस आती है तो देखती है कि कमरे की खिड़की खुली हुई है। अचानक से वहाँ जीरो आकर मैनम के मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो शोर न मचा सके। वो उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैनम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। ये बोलने के बाद जीरो वहाँ से चला जाता है। जीरो की बात सुनकर मैनम को बहुत अच्छा लगा था। अब उसके दिमाग में हर समय जीरो की ही बात चल रही थी। जीरो की बात को कंफर्म करने के लिए मैनम अपने इंटरनेट
फ्रेंड को उस सोशल मीडिया साइट पर जाकर अपनी फोटो को देखने के लिए बोलती है। उसका इंटरनेट फ्रेंड मैनम की फोटो देखकर बताता है कि ये लड़की बहुत सुंदर और क्यूट है। अपने फ्रेंड की बात सुनकर अब मैनम को लगने लगा था कि वो सच में सुंदर है। 3 साल बाद अब वो पहली बार अपना चेहरा आईने में देखती है। अपना चेहरा देखने के बाद उसे समझ आता है कि वो सच में सुंदर है। अगले दिन मिस्टर बेन मैनम को स्कूल छोड़ने जाते हैं। स्कूल के गेट के पास रुककर मैनम अपने फादर को गुड बाय बोलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनम ने अपना बॉक्स नहीं पहना है। मैनम को बिना बॉक्स के देखकर सभी स्टूडेंट्स उसे घूरते हैं, पर इस बार उसका मजाक उड़ाने के बजाय वो सभी उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि मैनम अब अपने चेहरे को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट प्लीज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।